Good morning, all of you. Welcome to your GK class. Students, today we are doing the page number 13 of your book. Okay, in this page we have some life stories, lifeline of a person. The name of the person is Raspuram Krishna Swami Layar Naraswamy, means R.K. Narayan. Okay, R.K. Narayan was a famous English writer. ये एक famous English writer है, and even in your books you can read about his stories. उन्होंने इनकी stories भी आपने पढ़ी हैं. ठीक है, तो आज हम इन्हीं की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लर्न करेंगे. Let us read it. दिस इज़ ओनली फॉर रीडिंग. दिस पेज इज़ ओनली फॉर रीडिंग. ये पेज आपके पास सिर्फ रीडिंग के लिए है, तो आपने सिर्फ इसको रीड करना है. इट विल हेल्प्स टू इंक्रीज योर जीके. आपकी जीके को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट इट. द फुल नेम ऑफ R.K. नारायण वॉज रसपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. R.K. नारायण वॉज अ रिनाउंड ऑथर. एक रिनाउंड ऑथर मीन्स जो बड़े ही जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत फेमस हैं. ओके, देन ही वॉज बॉर्न इन चेन्नई एंड हिज फादर वॉज अ स्कूल हेड मास्टर. वो चेन्नई में उनका बर्थ हुआ और उसके फादर जो थे वो स्कूल में हेड मास्टर थे. He spent a lot of his child time with his grandmother, enjoying listening to her stories. उन्होंने बहुत सारा जो टाइम है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया है. enjoying listening to her stories. क्या enjoy करते हुए? उसकी स्टोरीज़ को enjoy करते हुए. बचपन में अपनी दादी के पास वो बहुत सारा समय जो है वो व्यतीत करते थे टू लिसन हिज स्टोरीज़. हम भी सुनते हैं ना, दादा दादी हमें स्टोरीज सुनाते हैं, तो ऐसे R.K. नारायण भी अपनी दादी से बहुत सारी स्टोरीज सुनते थे. नेक्स्ट, ही वॉज एन एवॉइड रीडर एंड हिज फेवरेट ऑथर वर चार्ल्स डिकन, A.S. डॉयल, थॉमस हार्डे एक्सेट्रा. वो एक अच्छे रीडर भी रहे और उनके जो फेमस ऑथर थे, जो फेमस राइटर जिनकी बुक्स को उन्होंने ज़्यादा पढ़ा, दैट इज़ चार्ल्स डिकन्स, A.C. डॉयल और थॉमस हार्डे. ओके, 1926 he completed his studies at school and then joined the महाराष्ट्र कॉलेज मैसूर, महाराज कॉलेज मैसूर. 1926 में उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और महाराज कॉलेज मैसूर को ज्वाइन किया. ही वर्कड एट अ स्कूल टीचर फॉर अ वाइल एंड देन टुक अप राइटिंग एज ए प्रोफेशन. पहले तो उन्होंने एज ए स्कूल टीचर वर्क किया, बट बाद में उन्होंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया. ही रोट स्टोरीज़. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी विच वर इलस्ट्रेटेड बाय हिज फेमस ब्रदर R.K. लक्ष्मण एंड वर पब्लिश्ड इन द हिंदू. और जिनको R.K. लक्ष्मण उनके ब्रदर ही इलस्ट्रेट मतलब उनकी एक इमेज भी बनाते थे, एंड वर पब्लिश्ड इन द हिंदूज. और द हिंदू जो मैगजीन, जो न्यूज़पेपर था, उसमें पब्लिश करते थे. His stories were widely read and appreciated for their simple and interesting narrations. उनकी स्टोरीज़ लार्ज स्केल पर रीड की जाने लगी और पसंद की जाने लगी क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग वे में लिखते थे स्टोरीज़ को. ठीक है, ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स इन 1930. उन्होंने अपनी पहली नावल जो है स्वामी और उसके फ्रेंड, स्वामी इज़ द नेम ऑफ ए बॉय इन हिज नावल. ठीक है, उनके फ्रेंड से रिलेटेड लिखी 1930 में. एंड क्रिएटेड एन इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी. और उसमें एक इमेजिनरी टाउन उन्होंने मालगुडी इमेजिन किया, गांव, और उसके ऊपर बेस्ड स्टोरीज़ जो है वो उन्होंने लिखी. दिस नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1935. 1935 में ये पब्लिश हुआ आफ्टर 5 years. एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज फ्रेंड ग्राहम ग्रीन. किसकी रिकमेंडेशन पर? उनका फ्रेंड था ग्राहम ग्रीन. उनकी रिकमेंडेशन पर मालगुडी जो है वो एक फेमस जो है बुक जो है वो पब्लिश की गई. दिस वाज रियली अ वेरी फेमस बुक. ये बहुत फेमस बुक रही है R.K. नारायण की, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. इवन इसके ऊपर टीवी सीरियल भी बनाया गया मालगुडी डेज के नाम से. बहुत फेमस रहा है ये. ठीक है, एक्चुअली इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो कि स्वामी और उसके फ्रेंड से रिलेटेड है.
ठीक है, तो दिस इज़ द फेमस वन. ओके, नेक्स्ट हिज अदर फेमस नॉवल आर, उनके अदर्स फेमस नॉवल कौन कौन से हैं? दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर एंड मालगुडी डेज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. द इंग्लिश टीचर एंड मालगुडी डेज में क्या है? छोटी छोटी स्टोरीज हैं. बाकी उनके नॉवेल्स हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द डार्क रूम. ओके, नॉवल क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी, एक ही कहानी होती है नॉवल के अंदर. ठीक है, बट द टीचर, इंग्लिश टीचर एंड मालगुडी डेज में स्मॉल स्मॉल बहुत सारी स्टोरीज हैं. In 1958, his novel The Guide became very popular and was later made into a major hit film. 1958 में उन्होंने एक नॉवल लिखा गाइड के ऊपर भी मूवी बनाई गई और इट वाज द फेमस मूवी ऑल्सो. ये एक फेमस हिंदी मूवी भी रही. ठीक है, एंड इंडियन टेलीविज़न सीरियल मालगुडी डेज वाज आल्सो बेस्ड ऑन हिज फेमस नॉवल. अभी मैंने आपको बताया मालगुडी डेज भी एक फेमस सीरियल रहा जो कि उन्हीं के नॉवल पर था. नॉवल कौन सा था? स्वामी एंड हिज फ्रेंड. ओके, चलिए. नाउ ही रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1964 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958. ये दो चीज़ें, दो अवार्ड्स उनको मिले हैं. वन इज़ पद्म भूषण इन 1964 एंड साहित्य अकेडमी इन द 1958. अब AC बेंसन मेडल फॉर जर्नलिज्म इन 1980, और एक और अवार्ड मिला उन्हें जर्नलिज्म के लिए, AC बेंसन मेडल. ओके, ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर टू द राज्यसभा, और 19 और उसके बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर भी नॉमिनेट किया गया. ठीक है, मतलब वो राज्यसभा के मेंबर्स भी रहे. ओके, सो ऑल दिस अबाउट योर R.K. नारायण. ये सारा का सारा R.K. नारायण से रिलेटेड था. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज टेस्ट योर विजडम. एग्जैक्टली बच्चे, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पेज here, this is related to your previous knowledge. आपकी previous knowledge से related है ये मेरा का पूरा पेज जो हमने पीछे पढ़ लिया. ठीक है, और आपने अब क्या करना है कि उसको recall है ये. This page is the recapitulation of your previous pages. Okay, so you have to do it yourself. आपने इसको खुद करना है. आपने पहले में क्या दिया हुआ है, आपको पास बुक्स दी हुई हैं एंड यू हैव टू बी राइट कि किसने कौन सी लिखी. ठीक है, उसके बाद फिलिंग द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन. उसके बाद आपके पास क्लूज हैं और आपने इस इस क्रॉसवर्ड को फिल करना है पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ दीज क्यूज. ओके, एंड द नेक्स्ट इज अबाउट योर राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करना है. आपने घर से आज क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा. दैट यू हैव टू डू पेज नंबर 14 एंड 15 योर सेल्फ. आप खुद करेंगे एंड टुमारो वीडियोज़ आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दीज 2 पेजेस. मैं इन 2 पेजेस के आंसर्स को डिस्कस कर दूँगी. ओके, सो दिस इज नाउ एंड रीड दिस पेज R.K. नारायण अगेन वेरी केयरफुली. ओके, थैंक यू.